हेलो गाइस, बोरुतो 2 बुलेट टेक्स्ट का चैप्टर 13 आ चुका है। पिछले चैप्टर की एंडिंग में हमने देखा था कि यहाँ सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ कासिंको जी थोड़ा स्माइल कर रहा था और ये बंदा थोड़ा स्माइल कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मामूसी आगे क्या करते हैं और यहाँ क्या चल रहा है, पर काफी कुछ अच्छा ही चल रहा है और यहाँ कुछ भी हो रहा है, वो सब हम चैप्टर में देखने ही वाले हैं। चलो देखते हैं। इस चैप्टर के कवर पेज पे तो यहाँ मामूसी है भाई, यहाँ कैसे लग रहा है देखो। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे ये टीम 10 ने मामूसी को पकड़ लिया था, पर ऐसा केस हुआ ही नहीं। ये मामूसी और भी ज्यादा क्लोन में कन्वर्ट हो रहा है, ये भले ही रियल बॉडी पर ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। पर यहाँ शिकामारू का शिकादाई पकड़ लेता है अपने जुस्सू से। और हम यहाँ आगे क्या देखते हैं, हिमावारी वीजू बॉम्ब क्रिएट करने लगी है। अरे इसे कोई समझाओ, इसे तो पूरा विलेज उड़ जाएगा। यहाँ हम आगे देखते कि शिकादाई ने यहाँ अपने जुस्सू से बांध के यहाँ चोचो ने उसे हवा में फेंक दिया। यहाँ पे हिमावारी उन लोगों पर वीजू बॉम्ब ही मार दिया और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है भाई। और ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है का इफेक्ट सभी जगह फील होता है। और यहाँ पे शिकादाई कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था। और हिमावारी माफी मांग रही होती है, जहाँ शिकादाई कहता है कि सॉरी और इसे काम ना चलेगा, हम हर वक्त तुम्हारे साथ ना होंगे, तो ऐसा कुछ करने से पहले ध्यान दो। हाँ भाई, छोटी बच्ची के हाथ में खिलौना आ चुका तो यूज तो करेगी। मैं बीजू बम पूरा विलेज उड़ाने की पावर रखती है भाई। नारुतो की लड़की आगे जाके कोनोहा की पावर हाउस बन सकती है भाई। क्या आगे हम देखते कि मामूसी को इतना मार दिया फिर भी वो स्ट्रीट में चलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे शिकादाई और टीम 10 कह रहे हैं कि और कितने बे। और यहाँ इनोजिन और कासिनको जी भी देख रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि मामूसी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये सब भी इसी में लगे हुए। ये लॉर्ड कोबू, आगे से हम इसको लॉर्ड नहीं कहने वाले, ये कोबू। यहाँ होकागे को समन करने की बात करें, उसकी बारी है ऐसा। और यहाँ विलेज में अटैक हो चुका और ये इसे होकागे की इंटरोगेशन करनी है। कितना बुद्धू है ये। साहिर कहता है, कंफर्म करता है कि मुझे अभी पता चला कि हमारे विलेज में अटैक हो चुका है और बोरुतो और डिवाइन ट्रीस भी है और हम यहाँ पूरी आपकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख सकते, फुली हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी। तो ये सब कुछ रोक के सेफ प्लेस पे जाना पड़ेगा। वो कहता है कि कितना सीरियस थ्रेट है और यहाँ साई कहता है कि इतना सीरियस है कि हम इन्वेस्टिगेशन तो भी कर रहे हैं, पर डिवाइनरी से तो कुछ कह ना सकते कि कितना बड़ा होगा। आई का इतना कहने के बाद भी ये कोबू मानता ही नहीं, कहता कि हम इंक्वायरी तो स्टार्ट रखेंगे ही रखेंगे, ये इवैक्यूएशन तो बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ होकागे को समन करो, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है तुम्हें मैं समझा। अमेरिका और रशिया का वॉर चल रहा है, तुम मानो। यहाँ पे टू आर्ट ऑफ वॉर में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सब कुछ चल रहा है, मतलब पूरा हैंडलिंग उनके हाथ में। क्या ऑर्डर देने, उनके मुंह से एक शब्द निकल जाए गलती से, वो भी ऑर्डर बन जाता है, ऐसी सिचुएशन है। और यहाँ पे किसी अमेरिका के कोर्ट में यहाँ पे उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए समन किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो जाएंगे या वॉर देखेंगे, क्या करेंगे मुझे बता। यही एग्जैक्ट सिचुएशन अभी कोनोहा में चल रही है। होका के यहाँ सब कुछ देख रहे हैं, क्या फाइट चल रही है, क्या मतलब पूरा अटैक हो रहा है विलेज में, वो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं कि इन सबको खत्म कैसे करे। और यहाँ पे ये कोबो यहाँ पे पुरानी बातों से, मतलब पुरानी जांचों को लेके यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहा है। इतना बुद्धू है। इसके बाद हम देखते कि मामू से तो लगे हुए हैं यहाँ एडा को ढूंढने और यहाँ की इनोजिन भी देखते हैं। ये तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं लगता है। डेल्टा ऊपर से देख रही है तो वो कहते हैं ये तो बहुत सारे हैं। शारदा भी यहाँ पे मामूसी को टक्कर पूरे देखती है कि ये तो बहुत सारे आ रहे हैं। और यहाँ शारदा तो हमें पता है कि वो एडा के पास से, मतलब यहाँ एडा के लोकेशन पे आ चुके हैं क्या। और यहाँ शारदा सीधा होकागे के सेक्टर भी नॉर्थ में यहाँ मामूसी आ चुके हैं। और यहाँ होकागे ये बात सुन के कहते हैं कि सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने सोचा था कि मामूसी थोड़े नंबर में होंगे तो उन्हें आसानी से खत्म कर दे, पर ऐसा ना होने वाला लगता है। वो नंबर्स में बहुत ज्यादा बढ़ रहे और ज्यादा फैल रहे, इसलिए हमें नेक्स्ट फेज में जाना पड़ेगा। और पैनिक ना हो, ये तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था, ये बस हम थोड़ा टैक्टिक्स बदल रहे हैं अपनी। खुद देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसे जा रही है, होकागे कैसे हैंडल कर रहा है। फिर वो लॉर्ड को भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये मार खाएगा। और शिकामारू आगे कहता है कि कोई सिविलियंस को तो लकीली इंजरी नहीं हुआ, पर थोड़ा सा डैमेज हुआ है इधर उधर। और जितना हमें पता चला है कि वो ज़्यादा कुछ सिविलियंस को कर नहीं रहे, अगर तुम्हें उनको कुछ ना करो तो वो कुछ नहीं करते, बस पूछ के चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें कर रहा है और यूनिट से कोबू का यहाँ मैसेज आता है और कहता है कि तुम्हारे लॉर्ड कोबू का मैसेज है। और यहाँ शिकामारू तो सीधा कह देता है सॉरी, यहाँ अभी बिजी चल रहा हो, बाद में बात कर सकते हैं क्या। कितना बिजी पे कोनोहा में अटैक हुआ है वो सब कुछ देख रहा है। और यहाँ पे कोबू सीधा उसे कनेक्ट करके कहता है कि लॉर्ड 8 शिकामारू नारा, मुझे तुम्हें याद कराना पड़ेगा कि यहाँ पे लॉर्ड डायमो का यहाँ प्रॉक्सी बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरे ऑर्डर सीधा डायमो को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ शिकामारू कहता है कि रिस्पेक्ट कोबू भाई, यहाँ भाई हमारे विलेज इमरजेंसी में भाई यहाँ एनिमीज ने अटैक कर लिया है। ये कोबू तो कहता है कि तुम्हें समझ ना आ रहा है कि ये प्रायोरिटी है भाई, ये सीधा तुम डायमो का ऑर्डर से डिफेम कर रहे हो क्या, और ये तुमने किया तो तुम्हारे भाई विलेज के पैसे काट लेंगे भाई। सीधे विलेज के खर्चे पे बात आ गया। अब तो शिकामारू को थोड़ा जाना तो पड़ेगा। यहाँ ये सब बातचीत चल रही होती है। यहाँ जिन पूछता है ये लॉर्ड 8 कहाँ गए, और यहाँ कासिनको जिन कहता है कि हाँ वो लॉर्ड डायमो का हैंड है ना,
शिकामारू का इंटरोगेट करना चाहता है। बाद हम आते हैं यहाँ बोरुतो पे। यहाँ बोरुतो ने सेक्टर डी के साउथ वेस्ट के मामूसी को खत्म करा है और वो कह रहा है कि लॉर्ड यहाँ पे खत्म हो चुका है सारी चीजें और यहाँ पे मैं ईस्ट की ओर टीम 10 की ओर जा रहा हूँ। शिकामारू कहता है सॉरी सॉरी, हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ तुम वहाँ पे जाओ और सबसे मिलो और इंस्ट्रक्शन का वेट करो। तभी हम देखते कि कोनोहा के शिनोबिस ने यहाँ मामूसी को छोड़ के सीधा बोरुतो पे अटैक कर दिया है। उन लोगों ने तल लिया है बोरुतो और यहाँ बोरुतो की स्वॉर्ड नीचे पड़ी होती है। बोरुतो की स्वॉर्ड तो तुम्हें पता ही है कि यहाँ बोरुतो सास्के और सुमिर के अलावा जो कोई टच करेगा उसका सारा चक्रा जल्दी ड्रेन हो जाएगा। ये शिनोबिस ये स्वॉर्ड पकड़ने का ट्राई करते हैं, उनका सारा चक्रा ड्रेन हो जाते हैं और सभी वीक हो जाते हैं। यहाँ बोरुतो आसानी से एस्केप कर जाता है। कोनोहा के शिनोबिस कितने कमजोर है, इजीली हार गए और यहाँ बोरुतो उनको फ्री एडवाइस दे रहा है कि देखा भाग जाना फर्स्ट, तुम्हें ऐसे हारना तो वेस्ट ही है। और यहाँ बोरुतो हवा में उड़ गया और कह रहा है ये बास्टर मतलब यहाँ पकड़ भी ना पाया, कुछ ना कर पाया और यहाँ बस बोलते रह गए। इसके बाद हम देखते कि बहुत सारे मामूसी यहाँ फैले हुए इडा को ढूंढने के लिए। सरदा और डेल्टा जहाँ पे तो वहाँ पे भी मामूसी आ चुके हैं और यहाँ शिकामारू को तक क्या सिचुएशन है वहाँ पे। यहाँ सरदा कहते हैं कि यहाँ वहाँ पे घूम रहे इडा को ढूंढते हुए और यहाँ पे कोई साइन नहीं है कोई डिस्ट्रक्शन का। शिकामारू कहते हैं हाँ बस ध्यान रखो और कुछ चेंज हो तो मुझे रिपोर्ट करो। और यहाँ शिकामारू इनाजुई से कहता है कि मैं इंटरोगेशन रूम में जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे लॉर्ड कोबू से डील करनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे ना होऊंगा सबको देखने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। इनोजिन कहता है ये ऑपरेशन का क्या, तो शिकामारू का हाँ मैं यहाँ जानता हूँ और मैं सबको तुम पे छोड़ रहा, तुम सबको देख लेना ऑर्डर क्या देना है और क्या कमांड करना है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे यहाँ ऑफिस के यहाँ पे मामूसी आ जाएंगे तब कोबू से यहाँ बात करके यहाँ इसलिए मैं वापस यहाँ आ ही जाऊँ। यहाँ पे कासिन को जो कहता है कि ये टोड अपने साथ ले जाओ और कहीं पे छुपा दो अपने साथ। शिकामारू कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान बने क्या। हाँ कासिन को जिनके पास है। हम देखते कि वो इनोजिन से कहते हैं माइंड ट्रांसमिशन फॉर्मेशन अभी रिलीज करने के लिए उसे कहते हैं। इनोजिन कहता है इससे तो सबके बीच में बातचीत बंद हो जाएगा और यहाँ कासिन को जी कहते हैं अभी इसकी जरूरत ना है, मैं जितना कहता है उतना करो, हम यहाँ पे डिफरेंट जिससे यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ शिकामारू यहाँ कोबू से मिलने आ चुका है। यहाँ पे कोबू कहता है तुमने तो बहुत देर करवा दी और यहाँ शिकामारू सीधा कहता है अरे मैंने आपको पहले ही बता दें कि हमारे विलेज पे अटैक हो सकता है, मैं इमरजेंसी में हूँ और ये जल्दी खत्म करो, मुझे वापस काम पे जाना है। और यहाँ कोबू कहता है कि ये सब तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम कितनी जल्दी मानते हो, कितनी जल्दी यहाँ खत्म करते हो, ये सब कुछ तुम पे लॉर्ड हो कागे। कोबू कितना थका हुआ है इंसान है, पहले की इन्वेस्टिगेशन करा अभी विलेज में अटैक करो, उसका क्या भाई, ये तो कुछ थकी हुई खोपड़ी है। यहाँ कोबू तो कहता है मुझे तो सच्ची सच्ची कहता हूँ, मुझे तो मैं पहले से ही साखे हुआ, तुम बोरुतो के गाड़ी को तो छुपा रहे हो। शिकामारू का किस बेसिस पे कह रहे हैं। कोबू कहता कि मेरे इंट्यूशन सीधा पकड़ लेते हैं और यहाँ एविडेंस आने में देना लगेगी और अपने क्राइम जल्दी कमिट करो ताकि तुम्हें लाइट पनिशमेंट मिल सके इसलिए। और ये सब बोल रहा है। यहाँ हम देखते कि शिकामारू के साथ से टोड निकलता है, टोड के थ्रू यहाँ पे इनोजिन यूज कर देता है माइंड ट्रांसफर जुत्सु। तो यहाँ कोबू की जगह यहाँ उसके कॉन्शियस में यहाँ पे इनोजिन थोड़ा बेहोशी टाइप हो जाता है, पहले बॉडी में आते हैं तो यहाँ पे उसे साई उठाने आता है। साई को देखते ही वो इनोजिन कहता है कि यहाँ पे डैड, और यहाँ हुआ है एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। यहाँ पे इनोजिन तो थोड़ा कवर अप करने का ट्राई करता है और यहाँ शिकामारू समझ जाता है कि ये तो भाई इनोजिन का माइंड ट्रांसफर जुत्सु है। यहाँ साई भी समझ चुका है पर वो अभी कुछ बोल नहीं रहा है और उसे आंखों में देख के ही पता चल चुका है। देखो साई को इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा, पहले तो उसका बाप है और उसकी बीबी ये जुत्सु यूज करती है तो उसे अच्छे से पता होगा अपने बीबी के बारे में, मतलब उसके जुस्से के बारे में। और यहाँ डेट के थोड़ा कंफर्मेशन भी दे दिया है। यहाँ कासिन कोजी का टोड भी कोबू के पास चला जाता है और यहाँ कोबू कहता है मतलब हमारा इनोजिन कहता है कि यहाँ थोड़ा ब्रेक लेने दो, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट में और यहाँ बाहर जाने का ट्राई करता है। साई उनके साथ जाने का ट्राई करता है कि मैं आपके साथ चलूँ, तो यहाँ पे कोबू साथ कहता है मेरा ऑर्डर है तुम यही रहो। यहाँ इनोजिन यहाँ कोबू की बॉडी में और यहाँ पे कासिन कोजी के टोड से पूछा है भाई आगे मैं क्या करूँ। कासिन कोजी कहते कि रूप पे चले जाओ और यहाँ पे हम देखते कि यहाँ कोबू की बॉडी यहाँ रूप पे आ चुकी है और इनोजिन कहता है कि भाई तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मामूसी आ सकते हैं, इस बॉडी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे। यहाँ से इनोजिन समझ जाता है कि यहाँ कासिन कोजी क्या करने का ट्राई कर रहा है और यहाँ पे वो कह ही देता है कि हम यहाँ पे कोबू को मारने वाले हैं। के बाद हम आते हैं साई और शिकामारू पे। शिकामारू साई से कहता है कि मुझे जाना होगा, यहाँ मुझे काम है जल्दी से, सॉरी। यहाँ साई को तो पता लग गया है कि वो इनोजिन था और यहाँ पे वो शिकामारू से कहता है तुम्हें क्यों यूज किया ये इनोजिन की पावर्स। मैं तो देख के ही शॉक हो गया था, मैं तो उसके आंखों देख के समझ गया था कि ये इनोजिन का माइंड ट्रांसफर जुत्सु है। तो शिकामारू ना रहा है, मुझे बताओ ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहीं पे आगे कुछ पता ही नहीं जाता। शिकामारू लगभग सब कुछ तुरंत बताने तो नहीं बैठेगा पर उसकी हेल्प जरूर ले लेगा। यहाँ पे साई भी इंक्लूड हो ही जाएगा। मैं आता है कासिन कोजी है लॉर्ड कोबू की बॉडी पे जहाँ इनोजिन कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे कासिन कोजी कह रहा है कि तुम यहाँ से कूद जाओ या मामूसी के हाथों से मारा जाओ, जो भी मेथड यूज करो इसे खत्म करो। इनोजिन कह रहा है तुम मजाक तो नहीं कर रहे। यहाँ पे कासिन कोजी कहता है कि मैं यहाँ पे एथिक्स की यहाँ डिबेट नहीं करने वाला भाई, यहाँ को समझाने वाला है, पर अभी के टाइम पे कोबू तो हमारा विलन ही है भाई। और यहाँ कोई ग्रुप ट्रांसलेशन भी नहीं है और
हम दोनों ही यहाँ पे और कोई सबूत भी ना रहेगा। चिनोजन कहता है ये तो क्रेजी है, तुम्हारा दिमाग तेल लेने गया है क्या? तभी हम देखते कि यहाँ पे लॉर्ड कोबू की बॉडी के आसपास यहाँ मामूशी आ चुका है और वो इससे पूछ रहा है कि तुमने एडा को देखा है क्या? भाई इधर ही पूछ रहे हैं भाई होकागे की ऑफिस के ऊपर। के बाद हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे मामूशी आ चुके हैं और यहाँ पे कासिन कोचिंग का टोर यहाँ पे उन पे अटैक कर देता है और यहाँ पे वापस से अटैक तो होने वाला है और यहाँ कोबू की बॉडी जाने वाली है। आगे क्या होगा भाई नेक्स्ट चैप्टर में देखे, पर ये बहुत हिलेरियस चीज़ की रही है यहाँ पे कासिन, क्योंकि यहाँ पे वो अपने मिशन के लिए यहाँ किसी की जान जाए उसकी भी परवाह नहीं कर रहा है भाई। हाँ मैं मानता हूँ ये कहता अभी करंट टाइम पे विलन तो है, पर ऐसा मार देना तो सही ना होगा, पर देखते हैं क्या होता है आगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 31 में।